बहुत ज़्यादा डाइजेशन इशू रहता है, ब्लोटिंग इशू रहता है, हैवीनेस है, भूख ढंग से लग नहीं रही, स्टूल पास नहीं हो रहा या कॉन्स्टिपेशन इशू है, तो ये वीडियो आपके लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी आज आपको 10 सिंपल वेज बताऊंगी जो बहुत आसानी से आप फॉलो कर सकते हैं और अपने डाइजेशन इश्यूज़ को फिर से नॉर्मल कर सकते हैं और बिना इरिटेशन के जी सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सुबह उठते ही गर्म पानी लेना है। आप जब वॉशरूम जा रहे हैं उससे पहले मेक श्योर करें कि 1 और 2 ग्लासेस ऑफ वार्म वाटर आप ज़रूर पिए। उससे टॉक्सिन्स अच्छे से फ्लश आउट होते हैं, कॉन्स्टिपेशन रिलीव होता है और आपके गट को टाइम मिलता है स्टूल को ढंग से पास करने का। तो आप ये फॉलो करेंगे तो आपके कॉन्स्टिपेशन इश्यूज़ ख़त्म हो जाएंगे, स्टूल रिलेटेड इश्यूज़ कम हो जाएंगे। नेक्स्ट आपको ये मेक श्योर करना है कि आप फर्मेंटेड फूड खाएं। फर्मेंटेड फूड जैसे छाछ ले सकते हैं, कांजी ले सकते हैं, आप साउथ इंडियन फूड ले सकते हैं जो फर्मेंटेड है, क्योंकि वो आपके जो बहुत ज़्यादा एसिड प्रोडक्शन हो रहा है स्टमक में या एंजाइम ज़्यादा सिक्रीट हो रहे हैं उनको वो रेगुलेट करेगा, कम रिलीज़ कराएगा और वो न्यूट्रलाइज कर देगा। नेक्स्ट आपको ये ध्यान रखना है कि प्रोबायोटिक ज़रूर ऐड करना है। जैसे आप एवोकाडोस खा सकते हैं, आप योगर्ट खा सकते हैं, कर्ड भी ले सकते हैं, छाछ भी ले सकते हैं। प्रोबायोटिक अपने गट का माइक्रोबियोम अच्छे से मेंटेन करके रखता है, हेल्दी बैक्टीरियाज को प्रमोट करता है और आपको डाइजेशन इश्यूज़ वाले जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको भी रिजॉल्व करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आपको ये ध्यान रखना है कि स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि स्ट्रेस से हमारे गट इश्यूज़ और इंक्रीज़ होते हैं, हमें बहुत इरिटेशन होती है। तो जितना स्ट्रेस कम लेंगे, मेडिटेट करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, कोई फिजिकल एक्टिविटी करेंगे या जो ऐसा काम जो आपको करना पसंद है, चाहे गाना पसंद है, डांस करना पसंद है, कोई भी एक्टिविटी जो आपको अच्छी लगती है वो ज़रूर करें। अपने आप को स्ट्रेस से फ्री रखें, चीज़ों को थोड़ा लाइटली लें और स्लीप आप प्रॉपर लें। एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स आपको सोना है। नेक्स्ट आपको ये ध्यान रखना है कि हाइड्रेशन अच्छे से होना चाहिए, एटलीस्ट 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर पीना है। अगर आपको कोई लिवर या किडनी इश्यूज़ नहीं है, हाइड्रेशन अच्छे से रहेगी तो आपका जो मोशन सिस्टम है, जो स्टूल बन रहा है, यूरिन बन रहा है, वो अच्छे से पास आउट होगा, फ्लश आउट होगा, टॉक्सिन्स भी बाहर जाएंगे और टॉक्सिन्स बॉडी में बिल्डअप नहीं होंगे। नेक्स्ट आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, जैसा मैंने पहले भी बता दिया बट मैं अलग से ज़रूर इसको हाईलाइट करूँगी कि हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो बहुत लैक करती है और हमारे सोने का कोई पैटर्न नहीं है। तो उस पर अगर आप ध्यान देंगे, अपना रिदमिक साइकिल बना के रखेंगे, प्रॉपर बायोलॉजिकल क्लॉक चलेगा कि इतने बजे सोना है, सुबह उठना है, कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी है, तो बॉडी अच्छे से काम करती है और आपको तरह तरह की प्रॉब्लम्स नहीं लगती हैं। नेक्स्ट आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग नहीं करना है। आप गैप्स पे थोड़ा थोड़ा खाना खा सकते हैं बट चॉइस ऑफ फूड आपकी अच्छी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा फ्राइड बाहर का खाना, प्रोसेस फूड या कैफिनेटेड फूड नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं होनी चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं होनी चाहिए। बेवरेजेस में आप मेक श्योर करें कि आप हेल्दी बेवरेजेस को चूज़ करें। और जो ओवर ईटिंग से मेरा मतलब है कि जितना आपको भूख है उसका 70 to 80% आप खाइए, पूरा 100 या 120 खाने की ज़रूरत नहीं है। उससे आपका पेट अच्छे से काम करता है, मतलब फूड को वो अच्छे से न्यूट्रलाइज करता है, अच्छे से आपका एसिड सिक्रीट होता है, डाइजेस्ट होता है, फिर वो ब्रेक डाउन होता है और फिर वो एब्जॉर्ब होता है। तो अगर आप माइंडफुली खाते हैं, भूख से थोड़ा सा कम खाते हैं और चॉइसेस ऑफ फूड आपकी अच्छी है और गैप्स मेंटेन करके खा रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग या एसिडिटी फील नहीं होती है, भरा भरा फील नहीं होता है। और आपको ये ध्यान रखना है लास्ट में कि आप खाने को चबा चबा के खाएं। चबा चबा के इसलिए क्योंकि जो लोग जल्दी जल्दी स्वेलो करते हैं, बस खाना डाला और सटक गए, उनको ब्लोटिंग इश्यूज़ बहुत होते हैं और स्पेशली यहाँ पर बहुत हैवीनेस फील होता है। तो अगर आप टाइम लेके खा रहे हैं, अच्छे से च्यू करके खा रहे हैं, तो आपके सलाइवा से ही एंजाइम सिक्रीट होना शुरू हो जाता है, जिसको हम सलाइवरी अमाइलेज बोलते हैं। वो ब्रेक डाउन शुरू करता है, फिर वो फूड को आगे भेजता है और ऐसे करके आपका जो ब्लोटिंग या हैवीनेस का इशू है वो ख़त्म हो जाता है और आपको स्पेशली इस रीजन में हैवीनेस नहीं लगता है। और खाने को अच्छे से ब्रेक डाउन करके जब पेट को मिलता है या लिवर को मिलता है तो वो और अच्छे से डाइजेस्ट होता है और एब्जॉर्ब होता है और एसिमिलेट होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है चीज़ें फॉलो करना। बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं, नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो रूटीन में होनी चाहिए, बट हम उसको ध्यान नहीं देते हैं और हम जल्दी जल्दी में सारा अपना डाइजेशन सिस्टम ख़राब कर लेते हैं या फिर हम इरिटेटेड घूमते रहते हैं और हमें पता ही नहीं चलता हमारे साथ क्या हो रहा है। तो अगर आप इस पैटर्न से चलेंगे या ये रूटीन फॉलो करेंगे तो आपके डाइजेशन इश्यूज़ मैक्सिमम ख़त्म हो जाएंगे। और अगर नहीं ख़त्म हो पा रहे हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, पता कर सकते हैं कि डाइजेशन इशू हो क्यों रहे हैं और उसका इलाज पा सकते हैं। तब तक आप फॉलो करें, अपना ध्यान रखें। थैंक यू एंड टेक केयर।